चले स्टार्ट करें। हाँ, तो कहाँ है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज? डेटाबेस में आपका इलास्टिक कैशेबल है और इसका चलो ठीक है। एक काम कर, यहाँ सबको बता देता हूँ मैक्सिमम। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में क्या है? सिंपल। इसका यूज हम जो है, इसको एक्चुअली ये बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को हार्ड डिस्क या फिर वॉल्यूम्स। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, प्लास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, या फिर इसको बोलेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क या फिर इसको बोलेंगे वॉल्यूम। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क को बोलते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम को ही बोलते हैं हम लोग ईपीएस वॉल्यूम। ईएस वॉल्यूम। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहलाएगी हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम को इसको बोलते हैं ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक क्या होता है हमारा? सिंपल डिस्क। तो वॉल्यूम्स जो है, इसको हम अभी क्या बोलेंगे? वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स अटैच और डिटैच किस में करते हैं? मीन्स हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क किस में अटैच करेंगे? इसमें हार्ड ड्राइव कहाँ लगी होती है? हम्म? डिस्क है, वॉल्यूम्स कहाँ लगे होते हैं? मशीन हमारी क्या है यहाँ? मशीन हमारी क्या है? EC2। EC2, EC2 मशीन है ना। तो EC2 मशीन में हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम अटैच करते हैं। तो जब भी आप EC2 मशीन परचेज करते हैं तो वन वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट मिलता है ना। बाय डिफॉल्ट एक वॉल्यूम अटैच होता है। बोलो यार। एक वॉल्यूम्स मिलता है, मीन्स एक डिस्क जो है यस सर। बाय डिफॉल्ट अटैच होती है इंस्टेंस में। जिसमें क्या स्टोर होता है? जिसमें स्टोर होती है हमारी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसमें हम क्या इंस्टॉल करते हैं? इस डिस्क में हम इंस्टॉल करते हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो अटैच होता है हमारा वो इस डिस्क के अंदर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सी ड्राइव। कितना स्लो है ना, सी ड्राइव। सर सी ड्राइव तो बोलते हैं, लेकिन सी ड्राइव किस में होता है? विंडोज में होता है ना। हाँ ठीक है, विंडोज की मशीन है तो सी ड्राइव। लिनक्स की होती तो रूट वॉल्यूम। बोलो, क्लियर है ना? रूट वॉल्यूम लिनक्स की होती तो। यस। यस सर। यस। तो सी ड्राइव के बाय डिफॉल्ट एक वॉल्यूम अटैच होता है जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या फिर परचेस करते हैं किससे? AWS से। और उसमें इंस्टॉल्ड होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसके अलावा आपको इसमें एक एडिशनल हार्ड ड्राइव मीन्स अटैच करने हैं। एडिशनल हार्ड ड्राइव अटैच करने हैं, तो कैसे करोगे इसके अंदर अटैच? डी ड्राइव कैसे अटैच करोगे? इसके अंदर डी ड्राइव अटैच करना है। डी ड्राइव जहाँ डेटा आप स्टोर करो। बोले सर, जाएंगे AWS सर्वर, जहाँ मशीन होगी वहाँ परचेस करेंगे, अटैच कर देंगे। नहीं ना। डी ड्राइव कैसे लगेंगे इसमें? ई ड्राइव कैसे लगाएंगे? एफ ड्राइव कैसे लगाएंगे? मीन्स मल्टीपल, जितना चाहे उतना डिवाइस, उतना मीन्स EBS उतने वॉल्यूम्स अटैच कर सकते हैं। तो उसकी भी लिमिट होगी, कितना अटैच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ EC2 में आप ये समझिए कि मल्टीपल वॉल्यूम्स हम कहाँ EC2 इंस्टेंस के अंदर अटैच कर सकते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 तो अटैच कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल वॉल्यूम्स हम यहाँ अटैच और डिटैच कर सकते हैं। तो अटैच करना मीन्स इसके अंदर अटैच करना, डिटैच करना इसमें से बाहर निकालना। तो EC2 इंस्टेंस में हम अटैच और डिटैच, अटैच और डिटैचिंग, इसको अटैच करना और डिटैच करना। अटैच और डिटैच पॉसिबल है कि अब जितना चाहे इतना अटैच कर सके, जितना चाहे इतना डिटैच कर सके, ये पॉसिबल। किसके अंदर? इसी टूल में अटैच कर दी, इसको अटैच कर दी, इसको अटैच कर दी, और इसको मान लो डिटैच कर दिया, इसको डिटैच कर दी, बाकी सारी चीज़ों को अपने अटैच कर दी। तो जितना चाहे उतना आप इसी इंस्टेंस में अटैच कर सकते हैं, वो इशू। ठीक है। जो इंस्टेंस है ये जो बाय डिफॉल्ट होगा लिनक्स में, जिसको OS होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो सी ड्राइव पर लेंगे या तो रूट रूट वॉल्यूम, रूट रूट वॉल्यूम क्या होगा आपका लिनक्स में? लिनक्स में रूट वॉल्यूम। तो इसका OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कुछ भी हो सकता है, चाहे लिनक्स। रूट वॉल्यूम हम कहते हैं किसमें? आपके AWS में इसको बोलते हैं रूट वॉल्यूम। आप चाहे इसमें विंडोज स्टोर करें या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करें या फिर मैक स्टोर करें, कुछ भी इसमें आप स्टोर कर सकते हैं रूट वॉल्यूम में। तो रूट वॉल्यूम, इसमें ड्राइव लेटर नहीं होता है, ड्राइव लेटर हटा दें, तो सिंपल इसको बोलते हैं रूट वॉल्यूम। तो रूट वॉल्यूम में OS आप कुछ भी सी, विंडोज, मैक, कोई भी OS आप इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना? अच्छा, तो इसमें दो चीजें होती है, देखिए। अब आप विंडोज OS और
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज विंडोज ओएस। विंडोज ओएस में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हमारे सिस्टम में विंडोज मशीन डले होते हैं ना, विंडोज मशीन है ना, आप लोग मालूम है विंडोज एप्लीकेशन ओएस डला है। तो वो जो हम अपने लैपटॉप में जो मशीन यूज करते हैं वो कहलाती है क्लाइंट साइड विंडोज। कौन सी मशीन कहलाती है? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड ओएस होती है। लेकिन जो AWS सपोर्ट करता है वो क्लाइंट साइड विंडोज ओएस नहीं सपोर्ट करता। वो कौन सा सपोर्ट करता है यार? सर्वर साइड। सर्वर साइड ओएस। तो AWS सपोर्ट करता है आपका सर्वर साइड ओएस, ना कि क्लाइंट साइड ओएस। तो विंडोज ओएस अगर आपको देखना है, विंडोज ओएस फॉर सर्वर साइड। For server-side Windows OS, the primary choice is the Windows Server family. Windows Server Windows Server वर्जन देखिए 2025। 2025 ये कौन सा आपका जो सर्वर साइड जो वर्जन आते हैं विंडोज के वो डिफरेंट होते हैं और क्लाइंट साइड के जो वर्जन होंगे वो डिफरेंट होंगे। थिंक क्लाइंट साइड जो ओएस होते हैं, चलिए आपको इसका एक नोट्स दिखा देंगे, बना देंगे। इसमें शायद प्रॉपर नहीं दिख रहा कुछ। तो विंडोज साइड सर्वर ओएस वर्जन हिस्ट्री या फिर 93 में 3.6 प्रॉपर नहीं है। और इसमें आपका क्लाइंट साइड का देखो, क्लाइंट साइड का तो मालूम ही है, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 12। तो ये एक्चुअली आपका क्लाइंट साइड है। और यह क्लाइंट, सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? आपको बता रहा हूँ, बताओ। तो क्लाइंट साइड जो है ये करंटली प्राइमरी विंडोज क्लाइंट साइड ओएस विंडोज 11, द लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट clients of the personal computer operating system designed for desktop, laptop, and tablets, succeeding Windows 10 and offering the user-friendly interface for everyday tasks। तो सिंपल आप जो क्लाइंट साइड ओएस है उसमें आप लोग जनरली विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और ज़्यादातर आप लोग अभी तक यूज़ किए होंगे तो विंडोज 11 है ना। इसके अलावा अभी आए नहीं, लेटेस्ट है विंडोज 11। तो ये क्लाइंट साइड ओएस है। तो सिम ये इंडिविजुअल के लिए होता है, जो सिंगल यूजर्स के लिए इसको बोलते हैं मेनली। तो सिंगल यूजर जो होते हैं क्लाइंट साइड ओएस। तो क्लाइंट साइड ओएस हमें सिंगल यूजर्स के लिए नहीं चाहिए, हमें मल्टी यूजर के लिए चाहिए। तो हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे उसके लिए? सर्वर साइड।
सर्वर साइड ओएस का जो वर्जन आता है ये डिफरेंट होता है। तो इसमें जो वर्जन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें मिलेगा 2025 अभी चल रहा है। इससे पहले जाएंगे तो आपको प्रीवियस 2022 एंड 29 एंड 2016, इस तरह से विंडोज सर्वर साइट आपको मिलेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं विंडोज में, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या एनहांस हुआ है। द फर्स्ट वर्जन बेस्ड ऑन द विंडोज 10 कोड बेस इंट्रोड्यूसिंग कंटेनर एंड नैनो सर्विस, और इसमें breezes on premises environments with Azure service with enhanced security and container supports. Based on Windows 10, focused on advanced multi-layer security hybrid capacity with Azure and improved containerizations. Latest जो है based on the Windows 11 code base designed for high performance hybrid cloud and AI capable platforms. तो ये जो चीज़ें आई हैं एनहांस हुई हैं विंडोज में, क्या सर्वर साइड। तो सर्वर साइड में आप क्या कर सकते हैं, विंडोज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप यहाँ पर देखेंगे जब मशीन परचेस करेंगे, तो यहाँ आपको मल्टीपल ओएस जो दिखते हैं वो आप मल्टी यूजर होते हैं सर्वर साइड, मल्टी यूजर्स, मल्टीपल यूजर सपोर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये इंस्टेंस है AMI, Amazon Machine Image। AMI Amazon मशीन इमेज। तो कौन कौन से मशीन इमेजेस हैं जो आपको बता रहे हैं, आपको देखो अभी EC2 में चलेंगे स्टार्टिंग से। उसमें EC2 टाइप्स, टाइप्स क्या क्या होती है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग यूज करते हैं ना, स्टोरेज, स्टोरेज टाइप्स। तो ये सारी चीजें जब स्टार्टिंग से क्रिएट करेंगे तो बताएंगे। AMI जो होते हैं अमेजॉन मशीन इमेज, इसमें आपको मशीन कौन कौन से, आपको मशीन किस टाइप के बिल्ड करने हैं, जो टाइप्स आपको सेलेक्ट करने हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो प्री डिफाइंड के लिए है। तो अभी आप इसको रहने दो, स्किप कर दो। मैं आपको EBS बैकएंड AMI, तो AMI में अभी नहीं जाते, AMI जब फीचर आएगा तो वहाँ चलेंगे। अभी आपको हम बता रहे थे सिंपल EBS ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसमें वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स कैसे अटैच एंड डिटैच करेंगे, जो भी इंस्टेंसेस हैं इंस्टेंसेस में। तो ये हमारे इंस्टेंस है, ये एक्चुअली इंस्टेंस टाइप है GP3, साइज एडिशनल आई IOPS मींस इनपुट आउटपुट पर सेकेंड्स, थ्रूपुट्स 125, स्नैप आईडी, स्नैपशॉट आईडी। स्नैपशॉट आईडी एक्चुअली कैसे लेते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको डायग्राम में, डिजाइन में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको समझना है पहले कि EBS क्या होते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या होते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें, नेटवर्किंग का सिक्योरिटी ग्रुप है, इलास्टिक IPs है, प्लेसमेंट ग्रुप और की पेयर्स, नेटवर्क इंटरफेस, ये सारी चीजें को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फिर लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप एंड ट्रस्टेड स्टोर, ये क्या है इस, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप। देन इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे AMI कैट, ये सारी चीज़ें। इंस्टेंस, इंस्टेंस में इंस्टेंस टाइप, किस टाइप का इंस्टेंस आपको परचेस करना है, लॉन्च टाइप, और इंस्टेंस टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, प्री डिफाइंड जो पहले से इंस्टेंस बने हुए उनकी क्या फीचर्स है। आप चाहे अपना खुद का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं टाइप। तो ये इसमें सब सेलेक्ट करेंगे CPUs का जो भी इसमें दिया है कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग, लॉन्च टेम्पलेट, सेविंग्स प्लान। तो ये आपका सिंपल सा है ये। तो ये डैशबोर्ड में आपका लॉन्चिंग करने के लिए आती है, आपको इंस्टेंस कैसे लॉन्च करने हैं, फ्री टायर्स जो दिए जाते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम AWS अकाउंट ओपन किए हैं तो आपको 1 ईयर का फ्री प्लान मिलता है। तो मशीन आप परचेज कर सकते हैं जो EC2 फ्री टायर एलिजिबल है। बट मेरा अभी क्या है, ख़त्म हो चुका है, इस वजह से इसमें आपको दिखाएगा नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे लैम्डास कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें इसको देखेंगे। तो इस टाइप आपको जब भी मशीन परचेस करना हो तो पहले सबसे पहले चीजें आपको ध्यान रखना है, रीजियन। क्या ध्यान रखेंगे, रीजियन। तो रीजियन में आप पहले इसको आप चूज करेंगे मुंबई रीजियन। सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है मुंबई रीजियन। जब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका क्या है, रीजन इंस्टेंस तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप भूल जाएंगे वो इंस्टेंस चालू करके, जैसे कि आपने कोई इंस्टेंस परचेज किया, रन हो रहा, आपने सडनली इसको स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, फिर आपने दूसरा रीजन ओपन कर लिया, ध्यान नहीं दिया, तो वो पैरेलली आपको मालूम भी नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इंस्टेंस कहाँ चल रहा, कैसे चल रहा, कौन कौन से रीजन में। देखिए अभी हमारे मुंबई रीजन में टोटल इंस्टेंस कितने हैं, ठीक है, टोटल इंस्टेंस कितने हैं कि क्या क्या चीजें आ रही है। मंथ बिल $1.3। हम्म तो यहाँ आपको क्या करना होगा, जाके इंस्टेंस में EC2 इंस्टेंस परचेस चेक करेंगे, इंस्टेंस में जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे दो इंस्टेंसेस हमारे अवेलेबल है, किसमें, एशिया पैसिफिक, एशिया मुंबई रीजन में दो इंस्टेंस अवेलेबल हैं, जोन अवेलेबिलिटी जोन 1B में, 1B में दो इंस्टेंस अवेलेबल है, यस। लेकिन आपने रीजन चेंज कर दिया, ओहियो, ओहियो में आप जाके चेक कर रहे हैं इंस्टेंस। तो यहाँ कितने टोटल इंस्टेंस आपके ओहियो में, कोई इंस्टेंस नहीं है। नहीं है ना। क्यों, क्योंकि वो ये रीजन में आपने कोई भी मशीन परचेज नहीं किया, नहीं इंस्टॉल किया, और आप भूल गए, फिर से आपने दूसरा इंस्टेंस आपने क्या किया, यहाँ से इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, दूसरा यहाँ चल रहा है रनिंग में। इसी तरह से आपने फिर ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस जनरली बिगिनर्स ऐसा करते हैं, कोई दूसरा रीजन सेलेक्ट कर लिए, आयरलैंड सेलेक्ट कर लिए, अब आयरलैंड में भी एक मशीन चल रहा रनिंग में। इसी वजह से वो सोचते हैं कि सारी चीज़ें फ्री है, फ्री नहीं होती है। कुछ टाइम बीतने के बाद आप फ्री कैसे पता चलेगा, जब आप फ्री टायर परचेस करते हैं। तो जब आप लॉन्च कर रहे हैं मशीन, तो आपको मालूम होना चाहिए आयरलैंड रीजन में मैं लॉन्च कर रहा हूँ, नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1 है, 1:2 मशीन। अगर आपने इसको इंक्रीज कर दिया 1 2 3 4 5, तो 5 सर्वर्स आपके लिए, 5 सर्वर्स कंसीडर, क्या लिखा है, EC2 ऑटो स्केलिंग। तो अगर आप ऑटो स्केलिंग मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक स्केलिंग में क्या होती है, फिक्स्ड साइज और मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो जैसे ही अगर 2 3 इंस्टेंसेस, 7 इंस्टेंसेस मुझे मान लो, पर 7 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, मैं करता हूँ यहाँ पास 3 इंस्टेंसेस, 3 इंस्टेंसेस मैं एट ए टाइम परचेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पास मैंने क्या किया, उसका टैक्स वगैरह दे दिया, मशीन जो भी आपको परचेस करना है, EMI, और यहाँ जो फ्री टायर एलिजिबल है उसको, उसके बजाय मैंने क्या किया, कोई सा भी ध्यान नहीं दिया और चूज कर लिया। तो फिलहाल के लिए मैं तो ध्यान दे के करता हूँ, ठीक, ये मैंने परचेस किया। तो ये इंस्टेंस टाइप में T2 माइक्रो क्या है, T2 नैनो क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। T2 स्मॉल क्या है, T2 मीडियम, T2 लार्ज एंड T2 नैनो। तो ये एक्चुअली CPU और मेमोरी साइज कैपेसिटीज के बारे में बताता है कि किस टाइप का आपको इंस्टेंस चाहिए। तो उन सभी के कॉस्ट भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्टोरेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्टोरेज परचेस कर रहे हैं, कौन कौन सी SSD कितने GB का ले रहे हैं। तो 16 GB मेमोरी है, तो आपको 16, ये 8 GB मेमोरी है इसमें, T2 लार्ज में। T2 एक्स्ट्रा लार्ज ले रहे हैं तो 16 GB मेमोरी, इसमें 2 CPUs, इसमें 4 CPUs, और इसमें 8 CPUs, इसमें 32 GB मेमोरी, SSD 0.1 512, ये आपका USD पर आवर्स, ऑन डिमांड RHL वर्जन रेड हैट, ऑन डिमांड विंडोज बेस्ड प्राइसिंग। तो ये सारे जो है आपको रियल टाइम में जब आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें
ध्यान देके कि कौन सा आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, कितने स्टोरेज आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप परचेस करेंगे। ठीक है। की पेयर मैं बताऊंगी आपको। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में आता है फायरवॉल सिक्योरिटी। यहाँ लिखा है फायरवॉल, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। तो फायरवॉल जनरली आप लोग नाम सुने हैं, सिस्टम में हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल्स लगे होते हैं। क्या काम करने के लिए? HTTPS TTPS या SSH जो भी प्रोटोकॉल्स जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ AWS में इसको सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, और जनरली हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फायरवॉल्स। तो फायरवॉल्स और फायरवॉल्स क्या है, फायरवॉल्स के बारे में अभी डायग्राम डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पास है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना है। अब यहाँ पास कितना दिखा रहा है? 8 GB, 8 GB बाई 1 × 8 GB। अब इसने कर दिया 1 × 9, 9 GB, 10 GB। तो ये क्या है? 18 GB। तो 18 GB आपका वन वॉल्यूम, एक वॉल्यूम की जो कैपेसिटी होगी वो कितने जीबी होगी? 18 GB। इस वॉल्यूम का नेम क्या है? रूट वॉल्यूम। 3000 IOPS मीन्स, IOPS मीन्स बोलते हैं इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो रूट वॉल्यूम कौन सा क्रिएट हो रहा? वन, फर्स्ट। अब यहाँ पास आ रहा है नीचे ऐड न्यू वॉल्यूम, ऐड न्यू वॉल्यूम। ऐड न्यू वॉल्यूम मीन्स यही सेम चीज है यहाँ आगे। ये कहाँ चला गया? यहाँ ऐड न्यू वॉल्यूम। तो ऐड न्यू वॉल्यूम मीन्स अटैच, अटैच करना। डिटैच मीन्स रिमूव करना। तो अटैच और डिटैच। तो ऐड न्यू वॉल्यूम, यहाँ से मैंने अटैच किया, ये आ गया न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम इसको क्या बोलेंगे? EBS वॉल्यूम, EBS वॉल्यूम। अटैच और डिटैच। तो अटैच और डिटैच कैसे करते हैं? जब आपकी मशीन में लॉन्च हो जाएगा, मशीन आपका परचेज आपने कर लिया है, तो उस टाइम पे कैसे अटैच करेंगे, और उस टाइम पे रन टाइम पे डिटैच कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताने वाला। ठीक है। तो यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल वॉल्यूम जितना चाहे उतना आप, जितना चाहे उतना अटैच कर सकते हैं वॉल्यूम्स। तो EBS वॉल्यूम्स, EBS वॉल्यूम्स कहलाएंगे। फिर इसके नेम वगैरह चेंजेस करने हैं, कैसे करना है सबसे बता दो। ठीक है। यहाँ ये समझ में आ गया अटैच और डिटैच, कैसे वॉल्यूम्स अटैच अटैच करेंगे, डिटैच करेंगे। और बाय डिफॉल्ट जो है 8 GB आपको प्रोवाइड करता है, डिफॉल्ट फीचर है। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट चार्जेस लगने लगते हैं। ठीक है। एडवांस डिटेल्स, एडवांस डिटेल्स में आपको जो डोमेन्स वगैरह है उसके बाद IAM सेलेक्टेड, IAM सेलेक्ट करना है अभी IAMs वगैरह। तो ये IT एक्चुअली मेरा है, पहले से बना हुआ है। EBS ये मेरा जो आदिल IT के जो एप्लीकेशंस जो रन हो रहे हैं उस वो सारी चीज़ें हैं, उसके डिटेल्स हैं। ठीक है। इसको अभी स्किप कर दो, आपके लिए अलग से बताएंगे। तो अलग से बनाने पड़ेंगे। इंस्टेंस ऑटो रिकवरी, शटडाउन, स्टॉप्स, बिहेवियर टर्न। तो ये एडवांस आपको कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। रियल टाइम लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें। तो अभी हमारे फिलहाल यहाँ तक। वापस चलते हैं ये सर्टिफिकेट वगैरह लगाने के लिए। लॉन्च कैसे करेंगे, आपको लॉन्च करने सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बट यहाँ से वापस आते हैं EBS में। ठीक है। तो EBS क्या है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसमें वॉल्यूम्स जो हमारे ये क्या होते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हार्ड डिस्क को EBS वॉल्यूम, ये EBS वॉल्यूम। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है। हेलो। यस सर। ये पहले क्लियर हो गया था कि अभी प्रोग्रेस से वापस आए तब हुआ? प्रोग्रेस पे जाके वापस आए तब समझ में आया ये। अच्छा, चलो ठीक है। तो EC2 क्या है? मल्टीपल एडिशनल वॉल्यूम्स अटैच कर सकते हैं।
लेकिन हर एक जो ईबीएस वॉल्यूम है इसकी साइज कितनी होती है, मैक्सिमम साइज कितने साइज का होगा, कितने साइज मैक्सिमम रख सकते हैं हर एक वॉल्यूम, इसकी साइज कितनी हो सकती है। कैपेसिटी तो होगी ना, कि ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड होगा तो हम एक ही अटैच करेंगे मल्टीपल क्यों। बोलो विशाल, मैक्सिमम ईबीएस वॉल्यूम की साइज कितनी होनी चाहिए, कितनी है मिनिमम, 1 टीबी, 2 टीबी, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम जो है 16 टीबी। क्या होगा 16 टीबी, देखो मैक्स साइज, मैक्स साइज ऑफ ईबीएस, ईबीएस वॉल्यूम्स इन टेबल, सॉरी कितना है 16 है, कितना दे रहा है, maximum size EBS volume is 64 TIB terabyte. Supports modern SSD like GP3 or IoT blocks. SSD 464 output GPT. Next size कितना होता है ना 64 TB. I think इसका V2 TB2 for MBR. This is 64 शायद अपडेट हुए टू 16 TB से 64 TB। एडिशनल अमेजॉन EBS वॉल्यूम 64 TB फॉर मॉडर्न वॉल्यूम टाइप जनरल पर्पज। अच्छा GP3 के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, GP2 नहीं GP3 यूज कर रहे थे ना, GP3 सही, GP2 NSST IoT जनरल पर्पस GP3, ठीक है। GP2 का कितना है, GP2 देखें, तो GP2 की दुकान कितना दिखा है, हाँ GP2 एक्चुअली 16 TB, GP3 जो है वो 64 TB। अरे क्या भेज रहा हूँ विशाल, लिंक AWS कोड, दिस इज सेइंग लो टू हाई, नहीं लो टू हाई नहीं चाहिए, ठीक है कोई इशू नहीं। देखो क्लियर है ना यहाँ पर, 16 TB जो है ये जो है GPT वॉल्यूम के लिए, ठीक है, जनरल पर्पस वॉल्यूम के लिए। GP3 जो है वो 64
64 टेराबाइट। तो GP2 क्या है, GP3 क्या है, अभी चलते हैं इसके टाइप्स में। तो यहाँ पास आप देख लीजिए जनरली क्या है, द मैक्सिमम साइज ऑफ एडिशनल EBS वॉल्यूम्स, GP2 वॉल्यूम्स इज 16 टेराबाइट, सेम एज जो है आपका GP3 64 टेराबाइट, ऑफर्स 1 TB to टेराबाइट। ठीक, मैक्सिमम साइज, मैक्स साइज है इसका। ठीक है, GP2 के लिए। अच्छा, तो आप लोग को ये मालूम ही है डिवाइस का नेम। अब AWS में जैसे कि हम लोग लिनक्स में पढ़े थे, डिवाइस नेम, डिवाइस का नेम, डिवाइस नेम बताओ। डिवाइस मतलब ये नेम, डिस्क का, वॉल्यूम का नेम। बोलो डिवाइस नेम क्या था? ड्राइव नेम, डेव HDA1 ना, डेव HDA, डेव HDA1, डेव HDA2, डेव HDA3, याद है लिनक्स में? यस सर। अब यहाँ पास यहाँ क्या नाम है इसका, डिवाइस का नेम? डिवाइस नेम इसका का नाम, नाम क्या पड़ेगा? XVD, XVD, XVD A, XVD B, XVD F, XVD G, HIJ, कुछ भी XYZ, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो XVD, XVDA, इस तरह से आप, इसका नाम होगा किसका, डिवाइस का नाम। ठीक है, अच्छा इसमें जो माउंट, जो पॉइंट होगा इसका, माउंट पॉइंट, जिसमें आप डिवाइस को अटैच और डिटैच करेंगे, तो इसका माउंट पॉइंट क्या होगा आपका? रूट वॉल्यूम, रूट वॉल्यूम ही इसका माउंट पॉइंट होगा जहां से अटैच और डिटैच करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अ, अगर सर्वर, सर्वर मतलब इंस्टेंस, इंस्टेंस रनिंग मोड में है, इंस्टेंस चल रहा है, तो क्या पॉसिबल है रूट वॉल्यूम को डिटैच करना? बोलो, अगर सर्वर रनिंग है, रनिंग में क्या पॉसिबल है रूट वॉल्यूम को डिटैच करना? डिटैच मीन्स निकालना, डिटैच मीन्स रिमूव करना, सर्वर रनिंग, रनिंग स्टेटस। नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है EC2 रनिंग स्टेटस में वॉल्यूम्स को, एडिशनल वॉल्यूम अटैच करना? एडिशनल वॉल्यूम अगर स्टेट आपका जो सर्वर रन है, चल रहा, क्या ये पॉसिबल है कि आप रनिंग स्टेटस में वो एडिशनल वॉल्यूम अटैच कर दें? यस, सर्वर रनिंग में है, रन है, चल रहा है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं,
एडिशनल वॉल्यूम अटैच किया जा सकता है, बट रूट वॉल्यूम सर्वर रनिंग स्टेटस में है तो आप इसको अटैच मीन्स इसको डिटैच नहीं कर सकते, रूट वॉल्यूम को डिटैच नहीं किया जाएगा। समझ में आया? लेकिन रिकमेंड क्या किया जाता है, अगर एडिशनल वॉल्यूम को अटैच और डिटैच, अटैच तो मान लो आपने कर दिया, डिटैच करना है तो आप डिटैच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि सर्वर जो रन है तो पहले फर्स्ट इसको क्या करें, स्टॉप कर लें, फिर उसके बाद डिटैच कर। समझ में आ रहा? नहीं, क्लियर नहीं हुआ? अरे बोलो यार, यस या नो, रिपीट करो। यस सर। आदित्य नहीं आ रही आवाज? यस सर। समझो ध्यान से, मैंने पूछा कि रूट वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे कि आपने सर्वर ये स्टार्ट कर दी, सर्वर रनिंग में है, सर्वर रन हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं रनिंग स्टेटस में डिटैच कर सकूं? नो सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है, फर्स्ट EC2 इंस्टेंस क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, इसके बाद रूट वॉल्यूम डिटैच कर सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन ये इस सिचुएशन स्टॉप करने के बाद अगर एडिशनल वॉल्यूम मान लो पहले से अटैच है, ठीक है, इसके अंदर अटैच है, एडिशनल वॉल्यूम सर्वर रनिंग स्टेटस में है, सर्वर रन हो रहा है, जो रनिंग में चल रहा है, तो क्या पॉसिबल है सर्वर बिना स्टॉप किए एडिशनल वॉल्यूम को डिटैच करना? रनिंग सर्वर में भी सर पॉसिबल नहीं होगा। हाँ पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, एडिशनल वॉल्यूम के साथ ईबीएस वॉल्यूम डिटैच कर सकते हैं रनिंग सर्वर पे, बट रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंड नहीं किया जाता है। रिकमेंड ये किया जाता है कि आप पहले सर्वर स्टॉप कर ले, मीन्स EC2 जो आपका मशीन है इसको स्टॉप कर ले, फिर उसके बाद डिटैच करें, ये रिकमेंड किया जाता है। लेकिन आप रनिंग सर्वर में भी इसको डिटैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन रूट वॉल्यूम को आप नहीं डिटैच कर सकते हैं अगर सर्वर रनिंग स्टेटस में है तो इसको फर्स्ट आपको स्टॉप करने होंगे, इसके बाद आपको डिटैच करने। अब क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये तो एक सर्वर की है। अब जैसे हमारे पास मान लो वन रीजन है, एक रीजन है, और इस रीजन में अवेलेबिलिटी जोन्स, कितने अवेलेबिलिटी जोन्स अभी फिलहाल के लिए, अवेलेबिलिटी जोन 1, 2 अवेलेबिलिटी जोन है, और इसमें हमारे क्या है, सर्वर रन हो रहा है। 2 अवेलेबिलिटी जोन है, इसमें हमारे सर्वर है आपके क्या, EC2, EC2, एक सर्वर यहाँ चल रहा है, E2, EC2,
सर्वर यहाँ है, दूसरा सर्वर दूसरे जोन में, अवेलेबिलिटी जोन में, ये जो है 1A, AP साउथ हाइफन 1A है ना, शॉर्ट में लिख दूं चलेगा, और 1B, 1B कभी कभी हेडफोन लगाए लगाए इरिटेटिंग लगने लगता है। ठीक है, 1A 1B में दो हमारे अवेलेबिलिटी जोन है, और इन दोनों में EC2 मशीन हमारे चल रहे हैं, और इन EC2 मशीन में अटैच हमारे वॉल्यूम्स, वॉल्यूम मान लीजिए हमारा वॉल्यूम है अटैच, एक वॉल्यूम भी अटैच, ठीक है, दोनों में एक वॉल्यूम अटैच, EBS या फिर वॉल्यूम क्या है, काफी स्मॉल दिख रहा है, बी मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। चलो तो छोड़ो, बहुत है। अगर दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन अलग अलग डेटा सेंटर्स में है, तो EC2 इंस्टेंस जो है, क्या हम वॉल्यूम जो 1A में वॉल्यूम है, क्या अटैच कर सकते हैं वॉल्यूम 1A को 1B में, इस तरह से मान लो ले लें हम बाहर, अटैच और डिटैच कर सकते हैं इसमें, वॉल्यूम 1A को 1B में, बोलो, ये एक अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन EC2 इंस्टेंस, ये लो EC2 इंस्टेंस का एरिया ले लेते हैं, ठीक है, EC2 इंस्टेंस, चला वो नीचे, ये चला वो सबसे नीचे, ठीक है, ये इंस्टेंस, ये अवेलेबिलिटी जोन, इस अवेलेबिलिटी जोन में अटैच कर सकते हैं, ये क्या है, इस अवेलेबिलिटी जोन 1A में है, 1A से क्या 1B में इसमें अटैच कर सकते हैं, इसको मीन्स इसको अटैच कर सकते हैं, और इसको कहाँ, इसको ऐसे ले लें, पेन से डायग्राम अच्छा बनता है लेकिन दिखता खराब है, ठीक है, अब सही है, ये इंस्टेंस है, वॉल्यूम्स है, और इस वॉल्यूम्स को इसमें तो अटैच हम कर सकते हैं इजीली, आपको मैंने बताया अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि सेम अवेलेबिलिटी जोन में सेम डेटा सेंटर्स में है, तो अटैच करना पॉसिबल है, बट इसी वॉल्यूम्स को अटैच क्या हम इसमें कर सकते हैं, यही पूछ रहा था, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, क्यों, क्योंकि यहाँ चीजें तो आपको दिख रही हैं, बट यहाँ कैसे देखोगे, हाँ,
यहाँ कैसे पता चलेगा एयरलाइन से अटैक नहीं हो रही? ये 1B 1A 1B, आपने ध्यान नहीं दिया, 1B 1B और 1A, अब उसमें अटैच डिटैच करना स्टार्ट कर दिए। कैसे पता चला कि कौन किधर जोन में है? बोलो। किसी का कुछ करके गड़बड़ा गया ना, उसमें छोटी सी मिस्टेक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बोला यार, तो तुम्हारा टाइम ऐसा हो गया है कि मुझे इस टाइम पे नींद और भूख दोनों लगती है। और आप लोग बोलते कम है। नहीं, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग डेटा सेंटर्स है। डेटा सेंटर ये अलग है, ये डेटा सेंटर अलग है। ठीक है। लेकिन सेम अवेलेबिलिटी जोन में हम अटैच और डिटैच कर सकते हैं। क्लियर यार, बोलो ना। डायग्राम समझ में आ रही? यस सर, यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ, क्योंकि एनर्जी मेरी डाउन हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो 1A एक डेटा सेंटर है जहाँ एक मशीन हमने परचेज किया है, और उस मशीन में हम एक एडिशनल वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक डेटा सेंटर, एक 1A में हमारा वॉल्यूम्स है, 1A में वॉल्यूम है, और हम 1B में अटैच कर रहे हैं दो डिफरेंट EC2 मशीन में, तो पॉसिबल नहीं है। बस सिंपल ये चीज़ें हैं। तो ऐसा मत करना कि वॉल्यूम्स आपके 1A में है, आपने 1A में दिया है, और मशीन आपने 1B में रखा है, और बोल रहे कि सर मेरा तो अटैच ही नहीं हो रहा, आपका कैसे हो? समझ गए? अरे कहाँ से होगा, अलग अलग डेटा सेंटर्स है ना, दोनों अलग अलग। ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको इसी में। मान लो ये डेटा सेंटर्स हमारे हैं, ठीक है, सेम एक, एक ही ये अवेलेबिलिटी जोन है, ये अवेलेबिलिटी जोन 1A। तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इस एरिया को जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस एरिया को मैंने जूम किया, तो जूम का मतलब कि डेटा सेंटर नहीं, ये आपका रीजन नहीं है, रीजन नहीं है, ये सिर्फ जूमिंग है आपको बताने के लिए कि मान लो 1A, ये 1A ही है, 1A अवेलेबिलिटी जोन। 1A में हमने मल्टीपल मशीन परचेस, मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मशीन 1, मशीन 1 मीन्स EC2, EC2 1, EC2 2, EC2 3, EC2 4, EC2 मशीन है। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, EC2 मशीन तो कहीं भी आप पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और सेम इसी में मेरे पास एक क्या है, वॉल्यूम 1। क्या मैं इन सभी वॉल्यूम्स को, मीन्स इस इन सभी EC2 मशीन को एक सिंगल वॉल्यूम सभी में अटैच कर सकता हूँ? 1 2 4। मैंने तो सोचा कि इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, सभी में अटैच कर दो। है? क्या ये पॉसिबल है? हम्म? नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, वॉल्यूम्स कैन नॉट बी शेयर, इसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ओनली 1 EC2 इंस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं, वॉल्यूम शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक EC2 में आपने इसको अटैच कर दिया, तो उसी में होगा, बाकी दूसरे में
शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखना। ठीक। हाँ, तो जिस तरह से क्वेश्चंस है, क्या EC2 इंस्टेंस जो है इसके पास अवेलेबिलिटी जोन होता है, तो क्या वॉल्यूम्स की भी अवेलेबिलिटी जोन होती है? यस, वॉल्यूम्स की भी अवेलेबिलिटी जोन होती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स जो है अवेलेबिलिटी 1A में है, 1A में वॉल्यूम है, तो इसी तरह से 1B भी, 1B में अलग वॉल्यूम होंगे, क्योंकि अलग अलग डेटा सेंटर्स होंगे, तो अलग अलग हार्ड ड्राइव्स होंगे। सिंपल रिलेट कर पा रहे होंगे आई थिंक आपको। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि EC2 इंस्टेंस और वॉल्यूम्स दोनों सेम डेटा सेंटर में होने चाहिए, मीन सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट में नहीं होने चाहिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। दो चीजें। आप AWS में कौन सा OS यूज करेंगे, क्लाइंट साइड OS या फिर सर्वर साइड OS? सर्वर साइड OS। सर्वर साइड ओएस। यस हाँ, सर। तो विंडोज सर्वर 2025 या फिर 2022 2019, इस तरह से आप सर्वर यूज करेंगे। ठीक। तो अब मान लो शेयर्ड, अगर हम वॉल्यूम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कोई फाइल शेयर करने इन सभी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, मीन्स मशीन मशीन में, तो कैसे शेयर करेंगे? इसके लिए कैसे शेयर करिए, तो कैसे शेयर किया जाएगा? इसके लिए हमारे पास क्या है, शेयर्ड फोल्डर सब बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आपको कल बताया था। NFSX कौन सा सर्विस था शेयर करने के लिए? बोले, उसके लिए कौन सा सिस्टम बनाया था कल? EFS, EFS भूल गए? इलास्टिक फाइल सिस्टम, इलास्टिक फाइल सिस्टम, EFS। EFS, तो इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या बोल रहा है? EFS, स्केलेबल इलास्टिक क्लाउड नेटिव NFS फाइल सिस्टम। इसका सिंपल का इसका यूज क्या है? EFS provides a simple scalable elastic file system for general purpose workload or use for AWS cloud service and on premises sources। ठीक। शेयर्ड फाइल स्टोरेज है ना। Amazon EFS provides secure access for thousands of connections. Amazon EC2 instance on on-premises server can simultaneously access a shared Amazon EFS file system using traditional file permission model. Traditional file permission models, file locking capability, and hierarchical directory structure via the NFS. NFS means New Technology File System version 4 protocol. NFS protocol. Amazon EC2 instance can access your file system across availability zone. Cross availability zone, and AWS region where on-premises servers can access using AWS direct connect or AWS VPN। तो सिंपल, आपको क्या ध्यान देना है इसमें कि
इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS जो है यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता है, तो हम शेयर कैसे करेंगे उसके लिए देखो, चले कंटिन्यू करें ना। 1A यस सर। यहाँ से अब मूव कर रहे हैं दूसरे डायरेक्शन में, तो अब इसको भी जूम करना है, मतलब इसके अंदर चल रहा है, इसके अंदर मतलब ये दो मशीन लेंगे, और या फिर एक इसके अंदर नहीं चलना है तो आप इसको ही ले सकते हो, ये दोनों को, ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। बट इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर ये है कि हम ये शेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे शेयर करने के लिए? EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। इलास्टिक फाइल सिस्टम, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो कैसे करना है, जैसे ये आपका रीजन है, इस रीजन में ओहो, ये हमारे वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स, तो इसमें हमारे वॉल्यूम्स 1 वॉल्यूम्स 2, दो टू टाइप्स के वॉल्यूम्स अटैच है। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है ये EC2 में, चलिए क्या बोल सकते हो इसको, EC2 में अटैच है। अ, इस पे ये कॉपी कंट्रोल डी कर लेते हैं। ये वॉल्यूम्स क्या है आपका, मशीन पर परचेज किया है, तो उसके अंदर ये अवेलेबिलिटी जोन है, और इस अवेलेबिलिटी जोन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको क्लियरली थोड़ा सा अच्छा लगे। क्लियरली विजिबल हो, और ये एक वॉल्यूम जो है इसके अंदर अटैच है। ये जो है रूट वॉल्यूम है, और ये जो है आपका EBS वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम दोनों को क्या हमने क्या किया, EC2 इंस्टेंस में अटैच कर दिया। इसी तरह से हमारे पास जो होंगे इसके भी वॉल्यूम्स होंगे, अलग अलग वॉल्यूम्स होंगे। अब मुझे फाइल को शेयर करना है, तो फाइल शेयर करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि EFS एक सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं हायरार्की। कैसे रहते हैं? EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम सब कुछ मैंने दिया है। EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, इधर से थोड़ा सा रूल चेंज करना पड़ेगा डायग्राम सेट करने के लिए, इम्पोर्टेंट बताना भी है और इम्पोर्टेंट है डायग्राम सेट करना, है ना। 1A 1B, ताकि आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाए सारी चीज़ें। ये अलग अवेलेबिलिटी जोन, ये अलग, और इसमें रूट वॉल्यूम्स हैं। ये हमारा है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है आपको जनरली, जैसे जो हम लोग यूज करते हैं, क्या नाम से, ऑन प्रेमिसेस में जो डेटा,
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर लैन केबल के थ्रू शेयर किया जाता है। तो सेम इसीलिए इसमें ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर बता रहा है। क्यों बता रहा है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर? मीन्स ये ट्रेडिशनल पैटर्न ही फॉलो करता है, ट्रेडिशनल फाइल्स परमिशन मॉडल्स है। तो केबल के थ्रू ये ऑन प्रेमिसेस में सारी चीजें क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से। ईएफएस इलास्टिक फाइल सिस्टम ये बनाता है आपका, जैसे ये आपका मेन कंप्यूटर है, मिस EC2 इंस्टेंस 1, EC2 इंस्टेंस 1 कनेक्ट करेगा किससे आपको, ईएफएस से। ये वॉल्यूम जो है इससे कनेक्ट होगा ईएफएस से। और ईएफएस में जो भी आपने डेटा इसके अंदर शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर्ड में 1 EC2 इंस्टेंस हो या फिर मल्टीपल 1A 1B 1C किसी में भी, मान लीजिए 1C में भी है तो 1C में भी चला जाएगा, 1C 1C। तो डेटा सेंटर 1 मीन्स अवेलेबिलिटी जोन 1A से डेटा आप शेयर कर रहे हैं, तो ये चला जाएगा आपके 1B और 1C दोनों में पास कर सकते हैं। ये है ईएफएस का, ये चला जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, इसका एरो मार्क अलग बना देते हैं ऐसे। ये इसका रिवर्स हो गया क्या? अब ईएफएस में मान लीजिए आपने कनेक्ट किया इससे, यहाँ कोई फाइल आपने बना दी, जैसे कि फाइल का नाम hello.java फाइल, hello.java। hello.java फाइल हम प्रोवाइड करेंगे ईएफएस को, तो ईएफएस ऑटोमेटिक शेयर कर देगा इन सभी इंस्टेंस में, इन सभी अवेलेबिलिटी जोन्स में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में जो अवेलेबल्स हैं। 1A से 1B में, 1B का अगर है तो 1C में, कहीं भी आपका डेटा ट्रेवल कर सकता है, भेज सकते हैं। किसके थ्रू? ईएफएस के थ्रू। ठीक है, तो आपने जैसे बनाया, ये आपका एक फाइल है और इस फाइल को आपको अटैच करना है। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ ईएफएस फाइल सिस्टम बनेगी आपकी मशीन में। तो ईएफएस फाइल सिस्टम जब आप इसको बनाएंगे, जो भी इंस्टेंस चाहता है कि मुझे ये फाइल मुझे मिले, तो ईएफएस फाइल सिस्टम में जो चीज़ें कॉन्फ़िगर की गई है उसको कनेक्ट करना होगा किसमें, आपके इसके अंदर आपके मशीन में, EC2 इंस्टेंस में, नॉट अवेलेबिलिटी जोन में नहीं, इसमें आपका आ जाएगा। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ इसको, थोड़ा सा लार्ज करता हूँ, ये इंस्टेंस ही है। ठीक है, Ctrl+T। ये अटैच हो जाएगा आपका EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम का, आपको फाइल बनाना होगा यहाँ इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे, तो EFS फाइल में जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, इस मशीन के अंदर। इसी तरह से ये भी होगा। EFS इसी तरह से
EC2 इंस्टेंस तो सभी में पॉसिबल है। तो EFS समझ में आ गया क्या है? इलास्टिक फाइल सिस्टम शेयर करने के लिए, सिंपल और कुछ नहीं है। ये फाइल सिस्टम दिया गया है, यहाँ से हम फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे। कौन सा फाइल सिस्टम है? क्रिएट करने के बाद अटैच करते जाएंगे, वो आपके EC2 मशीन से, EC2 इंस्टेंस से अटैच करते जाएंगे, सिंपल। तो जो भी डेटा आप इस फाइल सिस्टम के अंदर, इस फाइल के अंदर पुट करेंगे, वो ऑटोमेटिक वहाँ शेयर हो जाएगा। जो भी इंस्टेंस हम वहाँ पास क्रिएट करेंगे, उसको हम क्या करना होगा, इसको कनेक्ट करना होगा। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे बताएंगे, ये भी आपको डायग्राम से बता रहे हैं। सारी चीजें आपको धीरे धीरे पॉसिबल है। तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो है वॉल्यूम्स शेयरेबल नहीं होती है, शेयरेबल नहीं होते हैं वॉल्यूम्स। इसके शेयर करने के लिए आपको, इसका डेटा शेयर करने के लिए क्या करना होता है, EFS क्रिएट करने होते हैं। तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि आप EC2 से दूसरे मशीन को डेटा शेयर कर सकें, ठीक है। या सेम अवेलेबिलिटी जोन में है तो आप कैसे डेटा शेयर करेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। या डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है तो भी पॉसिबल नहीं होता है डायरेक्ट वॉल्यूम को अटैच करना, अटैच नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल सिस्टम। क्लियर? दो तीन चीजें मैंने आपको बताया है। एक बार क्या है, EC2 मशीन में वॉल्यूम्स जो होते हैं, फर्स्ट जो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं रूट वॉल्यूम, जो बाय डिफॉल्ट होता है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करेंगे, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, सर्वर साइड, ना कि क्लाइंट साइड। सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रहे, सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप यूज नहीं करेंगे इसके लिए, डेटाबेस के लिए। और GP2 में जनरल परपज 2 के लिए है आपका, GP2 के लिए क्या है, 16 टेराबाइट। GP3 के लिए 64 टेराबाइट्स। अटैच और डिटैच ये आप कर सकते हैं, अटैच और डिटैच किसी भी वॉल्यूम में जितना चाहे उतना मल्टीपल अटैच कर सकते हैं वॉल्यूम्स, एडिशनल वॉल्यूम्स, जिसको बोलते हैं EBS वॉल्यूम्स। ये आपके क्या है, EBS वॉल्यूम्स है। और AWS में जो डिवाइस का नेम होगा वो क्या होगा, डेव XVDA वॉल्यूम्स, ठीक है। और एक वॉल्यूम्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो जो डिफरेंट डेटा सेंटर्स में वॉल्यूम्स को हम अटैच नहीं कर सकते हैं, जो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है। मिस इसका जो वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम्स और EC2 इंस्टेंस सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। अगर डिफरेंट में है तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम्स की भी अवेलेबिलिटी जोन्स होती हैं, उसका खुद का अपना, इसमें डेटा सेंटर्स होते हैं, अलग अलग स्टोर्स होते हैं। वॉल्यूम्स जो है मल्टीपल मशीन में शेयर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम। इलास्टिक फाइल सिस्टम फर्स्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद अटैच करेंगे EC2 मशीन से EFS को। बस सिंपल सा। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रहेंगे, कल देखते हैं। साढ़े 10 हो गया। सर नहीं नहीं सर, ये पूछना था कि क्लास का